मैं नगदहा से हूँ और मोतिहारी जिला है, आप लोगों को पता ही है, और प्रदेश कार्य समिति में भाजपा में हूँ। और हमारा जो पूर्वज लोग का ये आशीर्वाद पुण्य प्रताप से मैं आप लोग के सामने और रुझान बढ़ा मुझे, मैं राजनीति में आई। और जो हमारे चाचा ससुर थे ध्रुव नारायण त्रिपाठी, विधायक थे 3 राउंड, तो और मैके भी मेरा कांग्रेस थे। और मोदी जी का रीति नीति अच्छा लगा तो मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ। और आप लोग का बस आशीर्वाद और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे ये सभी जितने भी आए हैं उन्हें बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अच्छा लगा और ऐसे हमेशा होता रहे, जीवंत रहे, इनकी जयंती हमेशा सभी मनाते रहें और हम इनके प्रेरणा पे चलते रहें। और मैं भी शुभ लाभ कारपोरेशन मेरा मसाला का है, जो कोविड के बाद मैं शुरू की, तो उसमें मैं इनको अपना मैं 3 आदमी, बापू जी और भीमराव अंबेडकर जी और महर्षि बाग भट्ट जी, ये तीनों को मैं फ़ोटो डालती हूँ। और इनका प्रेरणा मुझे अच्छा लगता है, जैसे एक्ट पास किए थे, कानून बनाए थे, तो वैसे ही मैं भी ये चाहती हूँ कि समाज को मैं एक अच्छा चीज़ दूँ। जैसे आजकल चेक में भी पता चला है कि जो केमिकल डाला जा रहा है मसाले में वो कैंसर पैदा करता है। तो कोविड के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना मसाला ये घर घर पहुँचाऊँ और सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि इलायची, हरी इलायची जो महर्षि बाग भट्ट जी थे 135 ईयर्स ओल्ड जीवित रहे, वो मसाले का प्रयोग किए 50-50 बार, एक मसाले पे 50-50 बार प्रयोग किए। और वो लिखित करके गए हैं कि भारतीय मसाला कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन बढ़ाता था हरी इलायची, और कैंसर को रोकता है लौंग, लेकिन शुद्ध हमें मिलता नहीं। तो शुद्ध नहीं मिलेगा तो फिर ये हल्दी कितना है ज़रूरी चीज़ है, हल्दी में मिलावटी, हर चीज़ में मिलावटी। तो शुद्ध चीज़ अगर रहेगा तभी तो हमारे स्वास्थ्य को, और जो हम खाएंगे उसी से एनर्जी जनरेट होगा और उसी से हम काम करेंगे। सबसे पहले आहार है, तभी विचार होगा। तो हम पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तभी हम शिक्षा जो भी है, पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं फिर घर से निकलते हैं। तो हम अपने आहार पे ध्यान दें, तंदुरुस्त करें। कहा जाता है जान है तो जहान है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और शिक्षा, ये सब पे ध्यान दिया जाए। बस यही है, विनम्र निवेदन है आप लोग से, ऐसे ही रहें आप लोग, खुश रहें, एक साथ रहें और भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी भगवान के बंदे हैं, सभी भगवान जिसको जन्म दिए हैं तभी हम लोग आए हैं। जब भगवान भेदभाव नहीं रख रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों रखें? ठीक है, जय हिंद। आज जब संविधान लिखा गया, तो जब संविधान सौंपने गए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जवाहरलाल नेहरू को जब संविधान दे रहे थे, अभी फोटो में आप लोग देखिएगा, उनका फोटो है, तो उस दिन अम्बेडकर साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू बोले, प्रधानमंत्री उस समय, अम्बेडकर जी अपने जीवन में आपने कभी हंसा नहीं, आज बहुत खुश है, क्या बात है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, मैं इसलिए इतना खुश हूं कि आज से कभी भी राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। इसमें मैं वोट का अधिकार मैं दे दिया हूं, जो वोट देगा, जिसको वोट से जिताएगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा। अब राजा का बेटा कभी राजा नहीं बन सकता है। तो बोले कि हमारे समाज के लोग बड़े बड़े लोग हैं,
वो तो उनको तो ले लेंगे, मैंने खरीद लेंगे, मतलब खरीद लेंगे। बाबा साहब बोले बात सत्य है, लेकिन जिस दिन वो जाग जाएगा उस दिन आपको उनके दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जब मौरू काका, झौरू काका, शनिचरी दीदी, फगुनी देवी दीदी हमरा के वोट दी हो, आज देखिए उस समय आ गया। हर दरवाजा पर लोग को जाना पड़ता है वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए। और वोट का अधिकार 100 बीघा जमीन वाला का हो गया रहता, बीए पास हो जाने वाला का हो गया रहता, तो आज आप लोग, हम लोग कोई पूछता नहीं पूछता। इसलिए आप लोग से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जब भी वोट का समय है तो अच्छे व्यक्ति को चुन करके आप लोग भेजिए, जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए। लेकिन वोट का अधिकार समझिए, जो वोट आपको दिया अधिकार, वो कितना बड़ा मेहनत किया था, इसलिए उन्होंने वोट दिया। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं दोनों सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक मैं शेर कह देना चाहता हूँ, सुब्रमण्यम के लिए भी और मयंक सकरूप नवीन शर्मा के लिए भी। ये लोग कहते हैं, यह मेरे तकदीर के मालिको, ये कहते हैं दोनों आदमी, ऐ मेरे तकदीर के मालिको, मेरा तकदीर लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पे राम लिख देना तो कहीं पे रहमान लिख देना। ये बात जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग का समय ले, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, गलती कुछ कहा गया होगा तो आप लोग भी क्षमा कर दीजिएगा। अब कार्यक्रम एक मेस्तर का बेटा थे, मेस्तर मैंने अनुसूचित जाति को लोग छोट जात कहता है, उसमें अनुसूचित जाति में भी सबसे छोट जात, जिसको डोमा मेस्तर कहते हैं, ये मेस्तर का बेटा थे। और मेस्तर का बेटा होते भी उस समय में अनुसूचित जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोग को पूर्ण रूप से पढ़ने का अधिकार लिखित में 1930 में मिला, 1930 में लिखित में मिला हम लोग को पढ़ने का अधिकार। उस समय में पढ़ने का अधिकार लिखित में नहीं था। उस स्थिति में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ी। जब ये लंदन जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, इनका चौथा बेटा, कहानी पीछे जाकर बहुत लंबा हो जाए, इनका चौथा बेटा राजरतन का बहुत तबीयत खराब था, तो घर से निकले। अब जैसे घर से दरवाजे पर आते बेटा का मृत्यु हो गया, तो पत्नी दौड़ के आई, राजरतन का तो मृत्यु हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं बोले, निकल गए। उनके भाई देखे जी, हमारी भाभी जो है बोल रही राजरतन का मृत्यु हो गया, आई जा रहा है अम्बेडकर, निकल के जा रहा, कुछ सुन नहीं रहा। अम्बेडकर जी को उनके भाई ने, अम्बेडकर जी को उनके भाई ने आगे से घेरा और कहा, अम्बेडकर, अरे तुम्हारा चौथा पुत्र राजरतन, 3 पुत्र ऐसा ही पहले मर गया, तुम्हारा चौथा पुत्र राजरतन आज मर चुका है, आज तुम नेतागिरी में जा रहा है। फिर भी नहीं बोले, बढ़ते रहे। फिर जाकर उनके भाई आगे से गिरते हैं, अरे तुम बहरा हो गया है जी, तुम्हारा राजरतन चौथा बेटा मरा हुआ है, आज तुम नेतागिरी में जा रहे हो। कहे कि भैया ये कि मेरा राजरतन बेटा है और हम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं आज तो करोड़ों राजरतन की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमको गोलमेज सम्मेलन में जाने से रोकिए मत। इसलिए गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाना था उनको, लंदन जाने से हमको मत रोकिए, नहीं तो करोड़ों राजरतन का मृत्यु हो जाएगा। एक राजरतन मर गया, हम रहेंगे तो राजरतन जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको जाने दीजिए। जब गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चले गए लंदन, तो वहां पर हर देश से नुमाइंदा लोग पहुंचे थे, मतलब जब प्रतिनिधि लोग, भारत से, आपको जापान से, अमेरिका से, मैंने हर देश, चीन से, रूस से, हर देश से मैंने वहां पर प्रतिनिधि लोग पहुंचे थे। तो भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए भेजा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय विश्व में मात्र 6 विद्वान थे, जिसमें प्रथम विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाने के लिए भारत से उस समय अधिकृत किया गया। जब गोलमेज सम्मेलन में जब गए लंदन, तो वहां सब देश के प्रतिनिधि से पूछा गया, सब देश के प्रतिनिधि अपने देश के बारे में अच्छा बात बताए कि हमारे देश में ये है, वो है, दिक्कत नहीं है, फलाना ठिकाना। जब भारत की बारी आई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब खड़ा हुए तो उनसे पूछा गया, बताइए आप। कहे कि सर, हमारे भारत में जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जानवर के तरह देखा जाता है भारत में। सारा लोग सन्न हो गया, भाई भारत में अकलियत और दलितों को जानवर की तरह देखा जाता है? तो जी सर।
कहे जैसे हम नहीं मानेंगे। वहां से टीम बना, जिस टीम का नाम साइमन कमीशन नाम रखा गया। साइमन उसमें अंग्रेज का नाम था, जो साइमन उसका कमेटी का हेड था, इसीलिए उस कमेटी का नाम साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन जब भारत में आया, इनके चले आने के बाद में 1 सप्ताह के बाद भारत में आया वो, तो भारत में जब आया तो रात्रि के 10 बज रहे थे। सब लेट नहीं हो रहा है, रात्रि के 10 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, रात्रि के 10 बजे चलते हैं। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है कि चलते हैं प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं। साइमन गया तो प्रधानमंत्री जी के पास गया तो उनका संतरी मंत्री जितना गेट पर था, कहा कि नहीं साहब तो सो गए, आज साहब नहीं मिलेंगे, ये अपना परिचय बोले नहीं आप आए हैं इंग्लैंड से, कोई बात नहीं, आप सुबह आइए। चलो भाई कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने कहा, साइमन ने कहा ठीक है भाई, तो हम राष्ट्रपति से चल के मिलते हैं, राजेंद्र बाबू से। उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। तब जब राजेंद्र बाबू के पास साइमन गया तो उनका भी मंत्री जो संतरी था गेट पर, वो भी कहा साहब अधिवेशन में गए थे, वो थके हुए हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे, तो कल मिलेंगे। तब तक 11 बज गए। कहा कि भाई भारत के बड़े बड़े लीडर इतना जल्दी सो गए। अच्छा चलो भाई ठीक है। तो जो गया था यहाँ से इस देश से डॉक्टर भीमराव, हाँ तो महात्मा गांधी चल के मिल लेता है। साइमन ने कहा तो महात्मा गांधी चल के मिल लेते हैं। जब महात्मा गांधी के पास जब साइमन कमीशन गया तो महात्मा गांधी का भी जो संतरी था गेट पर, कहा कि नहीं साहब का तबीयत खराब है, वो भी अधिवेशन में गए थे राष्ट्रपति जी के साथ में, वो सो गए, आज नहीं मिले कल मिलेंगे। साइमन करीब है, भारत के इतने बड़े बड़े लीडर लोग आज सो गए हैं इतना जल्दी। तो चलो ठीक है, अम्बेडकर जो जाकर इंग्लैंड में जो गोल्डमैन सम्मेलन कंप्लीट किया उसी से मिल लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जब साइमन कमीशन गया गेट पर, तो देखता है यहाँ ना कोई संतरी है, न गार्ड है, न कोई सिपाही है। आश्चर्यचकित हुआ, भाई देश का इतना बड़ा लीडर गोल्डमैन सम्मेलन गया तो उसके गेट पर कोई संतरी नहीं है। डायरेक्ट साइमन कमीशन उनके आवास में घुसा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक टिमटिमाती हुई दीप के पास बैठकर अपना कुछ अध्ययन कर रहे थे। तो साइमन गया, अपना परिचय दिया कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, आप गए थे वहाँ कंप्लेन किया है तो उसकी जांच करने के लिए मैं आया हूँ, तो मेरा परिचय है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस दीप से वो अध्ययन कर रहे थे, उस दीप को उन्होंने बुता दिया और फिर दूसरा दीप जलाया। तो साइमन कहा कि अंबेडकर जी बात तो बाद में आपसे करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए, हम आए हैं तो उस दीप से आप अध्ययन कर रहे थे, हम आए तो उसको बुता दिया और दूसरा दीप को जला है, इसका माने क्या? अंबेडकर जी ने कहा ऐसा ही न्योता नहीं होगा। अंबेडकर जी ने कहा कि उस समय मैं सरकारी काम कर रहा था, इसलिए सरकार का उसमें ईंधन लगा हुआ था, आप आए हैं तो आपसे मैं रूबरू बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट बात हो गया मेरा, इसलिए मैं प्राइवेट अपना दीप। लालची देवी आइए, लालची देवी आइए, यहाँ पुष्प माला सम्मान कर रही हूँ। लालची देवी आइए, बिप्ती देवी आप ही आइए, आप भी आइए। नाम बताइए, फोटो खिंचवाइए। सनचरी देवी को सुब्रा मैम सम्मान कर रहे हैं। आइए ना, सरस्वती देवी सम्मान कर रहे हैं। लालची देवी कहने वाली, लालची देवी को सुब्रा मैम सम्मान कर रही है।